नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, उनके समर्थन में कई लोग चुनावी प्रचार प्रसार भी शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी शोभा देवी, जो दिवंगत भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्गीय विशेश्वर ओझा की पत्नी है और राकेश विशेश्वर ओझा की मां भी हैं। हमारे साथ राकेश विशेश्वर ओझा भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार चुनावी माहौल कैसा है, चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। ये बताइए, इस बार चुनाव में आपकी मां खड़ी है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, चुनाव मेरी मां नहीं, शाहपुर की समस्त जनता लड़ रही है। शोभा देवी को चुनाव लड़ाने का जो फैसला था पूरे समाज ने मिलकर लिया था और मैं समाज से अलग नहीं हूँ। समाज का जो आदेश होगा वो मुझे मानना ही था। एक चीज़ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में देखी जा रही है कि लगातार बड़े नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, आरजेडी के हो या भाजपा के। क्या लगता है, इसका असर पड़ेगा जनता पर? अब बड़े नेताओं को शाहपुर में क्यों आना पड़ रहा है, उसी समझ में आ रहा है कि भाजपा की यहाँ स्थिति क्या है। जहाँ तक बात है बड़े नेताओं की, वो पार्टी की जो जिम्मेदारी रहेगी वो उनका पूरा करना ही है। लेकिन यहाँ की जो जनता है उसका कहीं ना कहीं जो इच्छा था उनका अनादर बड़े नेताओं के द्वारा और पार्टी के द्वारा किया गया है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नेता जनता से है, जनता नेता से नहीं है। इस बार का जो चुनाव है त्रिकोणीय है। यहाँ पर आप किससे लड़ाई मानते हैं यहाँ पर? लेकिन मेरी लड़ाई एकमात्र जो है वो यहाँ से जो क्राइम के जो जन्मदाता हैं, यहाँ के राहुल तिवारी, जो पिछले 5 सालों में क्राइम को निरंतर बढ़ाए हैं, मेरी लड़ाई उनके खिलाफ है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि राजद के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, जो वर्तमान में विधायक भी हैं राहुल तिवारी, उनको हराना है ताकि यहाँ पर लोग सुख शांति और चैन से रह सकें। इस बार का चुनावी एजेंडा क्या होगा इस विधानसभा क्षेत्र में? पहला तो हमारा एजेंडा है क्राइम फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाना। क्राइम फ्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने के बाद जो मेरा मुख्य काम होगा वो इस क्षेत्र में युवाओं के लिए जो उच्च स्तरीय शिक्षा होती है, जो हायर एजुकेशन होता है, उसको इस क्षेत्र में ही व्यवस्था करने की होगी। यूथ ब्रिगेड लगातार आपके पीछे है, युवाओं का लगातार आपको समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप युवाओं को? देखिए, शाहपुर में तथा पूरे शाहाबाद में और पूरे बिहार अपने संस्कार के लिए जाना जाता है। घर के युवा बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ नहीं चल सकते। ये जितने भी युवा हैं घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है और वो हम लोगों को, इन युवाओं को खुला आशीर्वाद दिए हुए हैं कि आप लोग जाके क्षेत्र में मेहनत कीजिए और इस बार शाहपुर से इतिहास लिखिए। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से यहाँ पर मनोज तिवारी आए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा भरे मंच से कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट न करें, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो मनोज तिवारी को उस मंच से खड़ा होकर ऐलान करना चाहिए था वो लड़ किसके खिलाफ रहा है। उनकी वो राजद के खिलाफ बोलने की उनकी क्षमता नहीं हुई, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के अरे नाम ले लेते आप हमारा, हमारी उनसे कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, जो उन्हें बोलने के लिए कहेगी, वो तो उनको बोलना ही पड़ेगा, लेकिन सच बोलने का हिम्मत होना चाहिए। और जहाँ तक बात है मनोज तिवारी जी का, तो वो हमारे परिवार से बहुत जुड़े रहे हैं और शुरू से ही वो सारी बातों से अवगत थे। इससे पहले भी वो हमारे क्षेत्र में आ चुके हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के निर्देश पर ही वो जो भी बोले होंगे। बाकी मैंने उनका जो संबोधन था वो सुना नहीं है, लेकिन जहाँ तक लोगों से मुझे जानने को मिला, मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। उन स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन शाहपुर की जनता को कोई आकर बरगला या मूर्ख नहीं बना। अगर आप शाहपुर से जीतते हैं तो फिर किस तरफ जाएंगे, क्या माना जाए? मैंने पहले शुरुआती दिन से ही, जब हम लोग ये बैठक कर रहे थे कि हमें नॉमिनेशन करना है कि नहीं करना है, उस दिन सबका यही निर्णय हुआ कि भले पार्टी टिकट देने में गलती कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये सीट निकालकर वापस भाजपा को दे देना है और भाजपा का ही हाथ मजबूत करना है। एक चीज़ और, जिस तरह से यहाँ पर पारिवारिक विवाद आपके घर में सामने आ रहा है, क्या लगता है कि उसका असर पड़ेगा इस चुनाव पर? क्योंकि पारिवारिक विवाद नहीं है, एक आदमी सेल्फ सेंटर्ड होकर चाहे पूरे समाज को अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करे, ये तो हम मंजूर नहीं कर सकते। जो प्रत्याशी यहाँ पर है उनका राजनीतिक अस्तित्व ही मेरे पिताजी के कारण आया था, इस बात से कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन जब मेरे पिताजी की बारी आई तो वो लोग अपना वोट देने भी नहीं आए। शाहपुर की जनता जानती है, हर एक घर जानता है यहाँ पर विशेश्वर ओझा को। 2015 चुनाव में क्या हुआ था हर एक व्यक्ति जानता है। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई समाज के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा छाया हुआ है और आपके साथ यूथ ब्रिगेड की एक टीम भी लगातार आपको समर्थन दे रही है, क्या करेंगे अगर आप? देखिए, मैंने अपने युवा भाइयों को बोला है
कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम करना है। सभी अभी मिडिल एज मतलब कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, उसके बाद से कुछ 2-4 साल के सीनियर रहे होंगे, जितने भी वो आपको दिखाई देंगे, उन सभी के लिए मैंने बोला है कि जब सबसे पहले हमारा मुख्य जो हथियार है वो शिक्षा है। जब हमारे हाथ में शिक्षा होगी, हमारे पास क्वालिटी होगी, तो हम लोग रोजगार खुद क्षेत्र में जनरेट करेंगे और यहाँ के युवा यहीं रहकर अपना रोजगार पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राकेश विश्वेश्वर ओझा की बातों को सुना। अब इनके साथ हम और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। कुछ युवा भी साथ में। आप बताइए, आपका नाम क्या है? आकाश त्रिपाठी। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा शाहपुर इस विधानसभा बार से? राकेश ओझा एकदम एक तरफा जीत रहे हैं, हमेशा जीतेंगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है? भरत जी पांडे। क्या लगता है इस बार शाहपुर अब की शोभा देवी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मतों से जीत रही है। भारी मतों से जीत रही है अभी। आपका नाम क्या है? राजू कुमार तिवारी। क्या कहेंगे इस बार? क्या हम लगता है? कहेंगे कि शाहपुर का तकदीर बदलेंगे राकेश विश्वेश्वर ओझा जी। यहाँ से जनता इनको भारी बहुमत से चूड़ी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बना रही है। चलिए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? रविंद्र ओझा। क्या कहेंगे इस बार शाहपुर विधानसभा से कौन निकलेगा? निश्चित तौर पर शोभा देवी और शाहपुर इतिहास रचने जा रहा है। चलिए, आप बताइए, आपका नाम क्या है? भीम सिंह। क्या कहेंगे इस बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र? शोभा देवी के जिता देवे के वजह से शाहपुर से। चलिए, नाम अनिल तिवारी है। जी जी। और ये लड़का ऊर्जावान लड़का है। और हम लोग शाहपुर में भाजपा को सिर्फ विश्वेश्वर ओझा के ही नाम से जानते हैं। विश्वेश्वर ओझा ही भाजपा हैं शाहपुर विधानसभा के लिए। और ये लड़का सारे लोगों में पढ़ा लिखा बढ़िया। क्या लगता है कि अगर शोभा देवी जीत कर आती है तो यह विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, बिल्कुल विकास करने वाला लड़का है। और पढ़ा लिखा इंसान ही किसी का विकास समझ सकता है और किसी का विकास कर सकता है। हम लोगों को ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो जीत के जाए और दोबारा घूमने भी नहीं आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपका नाम क्या है? सरोज कुमार त्रिपाठी। क्या कहेंगे इस बार? क्या लगता है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक तरफा ही जीतेंगे ये, एक तरफा राकेश ओझा। निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीतता है तो यह पहली बार शाहपुर विधानसभा से होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा? इतिहास रचाएगा, विश्वेश्वर ओझा की वजह से इनको जीत मिलेगा। चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मनोज तिवारी। क्या कहेंगे इस बार शाहपुर विधानसभा में? क्या शाहपुर विधानसभा में विश्वेश्वर ओझा को जिंदा रखना है तो यहाँ शोभा देवी को चुनाव जिताना है। हम लोग के लिए वही भाजपा है और वही यहाँ का नेतृत्व करने वाले उन्हीं के। क्या लगता है अगर जीत कर आते हैं तो विकास होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, आपने लोगों की बातों को सुना, किस तरह से यहाँ लोगों का क्या कहना है। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे फोर्थ पिलर न्यूज। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल।